हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक और नए टॉपिक के बारे में सीयूईटी इंग्लिश के अंदर। और दोस्तों वो टॉपिक होने वाला है वर्ब। ठीक है, टुडेज टॉपिक इज वर्ब। ठीक है, हर एक बच्चे को पता होता है वर्ब होती क्या है। वर्ब बेसिकली किसको कहा जाता है? किसी भी एक्शन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किसी भी एक्शन को कहा जाता है। जैसे आना, जाना, उठना, बैठना, सोना, लेटना, पढ़ना, ये सब क्या है? एक्शन है, कोई ना कोई काम है। और नॉर्मली जब भी हम वर्ब्स की बात करते हैं तो एक टॉपिक आता है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, इसका मतलब एक वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये तीन मेन फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं, और थर्ड फॉर्म को पार्टिसिपल फॉर्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पार्टिसिपल फॉर्म के नाम से। समझ में आ रही है बात? अब ध्यान से समझना मेरी बात को। जैसे गो है, फिर इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो यहाँ पे वर्ब को हमने दो पार्ट्स में और डिवाइड कर दिया। एक होता है रेगुलर वर्ब्स और एक होता है इर्रेगुलर वर्ब्स। एक रेगुलर और एक इर्रेगुलर। दोस्तों अब रेगुलर वर्ब क्या होती है और इर्रेगुलर वर्ब क्या होती है? रेगुलर वर्ब कहा जाता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक वर्ब लिखी डिसाइड। अब डिसाइड की सेकंड फॉर्म डिसाइडेड है और इसकी थर्ड फॉर्म भी डिसाइडेड है ना? तो ये हमारी रेगुलर वर्ब है जो कि ईडी के साथ फॉलो हो रही है ना? सेम तरीके से चल रही है। लेकिन अगर गो वेंट गॉन की बात करें तो देखो, गो सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन, तो ये दोनों एकदम अलग हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, जो कि रूट वर्ब है, जो कि मेन वर्ब है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी वर्ब होगी? इर्रेगुलर वर्ब होगी। ठीक है, इसी तरीके से अपने मन में आप और किसी वर्ब के बारे में सोच सकते हैं जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोला, सेकंड फॉर्म छोड़ो, पुट पुट पुट। पुट मतलब किसी चीज को रखना, लगाना, है ना? तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म भी सेम है, थर्ड फॉर्म भी सेम है, तो ये एक रेगुलर वर्ब है ना? लेकिन उसी जगह पे अगर मैं बोलता हूँ कम, फिर बोलूँ केम और कम, तो सेकंड फॉर्म केम हुई, थर्ड फॉर्म कम हुई, तो ये एक इर्रेगुलर वर्ब है। समझ में आ गई बात? तो एक कैटेगरी तो हो गई भाई रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, और फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में मैंने तुम्हारे को समझा दिया। अब इसके अलावा दोस्तों एक और वर्ब होती है जिसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। इसको समझो, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब भाई फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है? दोस्तों फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जहां पे मेन सब्जेक्ट के साथ, जहां पे मेन सब्जेक्ट के साथ एक मेन वर्ब आए। क्या है? मेन सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब आए। एग्जाम्पल के लिए फाइनाइट वर्ब का मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि आई गो, आई गो। अब ध्यान से समझो, आई गो के अंदर ये जो गो है ये हमारी मेन वर्ब है, जो कि आई मेन सब्जेक्ट पे एक्ट करती है। मतलब ये जो आई है ये परफॉर्मर है एक्शन का, इट मींस गो का। तो आई गो, मैं जाता हूं। तो यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट भी मेंशन है, यहाँ पे हमारी मेन वर्ब भी मेंशन है, तो ये गो हमारी एक फाइनाइट वर्ब है। लेकिन उसी जगह मैंने बोला आई एम हेल्पिंग यू, आई एम हेल्पिंग यू टू क्रैक द एग्जाम। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें फाइनाइट वर्ब क्या है, तो ये हेल्पिंग हमारी मेन वर्ब है जिसपे ये आई एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये है हमारी मेन वर्ब, या फिर हम इसे फाइनाइट वर्ब कह सकते हैं, और ये हमारा मेन सब्जेक्ट ही हो गया। और टू क्रैक, ये टू क्रैक, टू के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं। तो ये हमारी कौन सी वर्ब हो गई? ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। ठीक है, ऐसे ही मैंने बोला कि आई सॉ यू, आई सॉ यू वॉकिंग, मैंने तुम्हें चलते हुए देखा। अब यहां पे फाइनाइट वर्ब आपकी मेन वर्ब होगी जो कि सॉ है, और वॉकिंग क्या है? वॉकिंग क्या है? ये हमारी नॉन फाइनाइट होगी, क्योंकि ये हमारे मेन सेंटेंस का पार्ट नहीं है, जो कि एज अ जेरेंड यहाँ पे यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को फाइनाइट वर्ब का पता चल गया, नॉन फाइनाइट समझ आ गया, रेगुलर इर्रेगुलर वर्ब पता चल गया। अब एक और कैटेगरी आ जाती है इसमें, एक होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है दोस्तों हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब। एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है और एक इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ये हम लोगों को समझना होगा। ठीक है दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जहां पे सब्जेक्ट आए, वर्ब आए और ऑब्जेक्ट आए।
अब इस बात को समझो, ये जो वर्ब है बच्चों, इसका रिलेशन सब्जेक्ट के साथ भी होता है और ऑब्जेक्ट के साथ भी होता है, इसको ध्यान रखना। ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, ये हमारा मेन सब्जेक्ट है, और ये हमारी मेन वर्ब है। इस वर्ब का कनेक्शन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के साथ होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे बोला कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब मुझे बताओ मैं क्या खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो यहां पे वर्ब क्या है, प्लेइंग। अब खेल कौन रहा है, आई, और खेला क्या जा रहा है, क्रिकेट। तो ये जो वर्ब है इसका मेन सब्जेक्ट खुद का है और ऑब्जेक्ट भी खुद का है या नहीं है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। उसी जगह मैं बोलूं कि आई एम प्लेइंग विद यू, आई एम प्लेइंग विद यू, ध्यान से समझना, आई एम प्लेइंग विद यू। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट तो भाई आई है, क्योंकि खेलने का काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने आपसे पूछा ऑब्जेक्ट क्या है, आप कहोगे कि सर इसमें यू है ऑब्जेक्ट, तो बच्चों ये गलत हो गया, मेन ऑब्जेक्ट यू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि खेलने का काम हो रहा है। खेला क्या जा रहा है, क्या यहाँ पे मेंशन है, नहीं मेंशन। तो ये ही रीजन है कि ये हमारी कौन सी वर्ब होगी दोस्तों, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, क्योंकि इसका खुद का मेन ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ में आ गई बात। तो बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, रेगुलर वर्ब हो गया, इरेगुलर वर्ब हो गया। और रही बात क्वेश्चंस की कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो वो जुड़ के आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ में। तो वर्ब जो है उसका यूज काफी बड़ा है, और मुझे लगता है कि इसको हम एक्सरसाइज के थ्रू ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। बट इसके बाद एक और टॉपिक है जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या उसको हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही मैं ये वाला टॉपिक करा दूंगा तो मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या अग्रीमेंट, सिंटेक्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों को एक साथ में ही करा दूंगा। तो दोस्तों मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। मैंने आज जो हमारा यूट्यूब का बैनर है, ठीक है, जैसे ही आप चैनल खोलते हो वहां पे टाइमिंग भी मेंशन कर दी है कि CUET की वीडियो कब आएगी, या कोई दूसरा एग्जाम है, या अगर कोई ग्रामर या स्पीकिंग पे वर्क करना चाहता है तो उससे रिलेटेड वीडियो कब आएगी, उसका मैंने एक टाइम वहां पे मेंशन कर दिया है, ताकि आप लोगों को पहले से पता रहे कि मेरी जो वीडियो है वो इस टाइम पे आने वाली है। और बच्चों को दिक्कत हो रही थी तो मैं नहीं चाहता कि हमारे स्टूडेंट्स को दिक्कत हो, ठीक है। तो दोस्तों मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन को हिट जरूर कर दो, क्योंकि मैं इसी तरीके से वीडियोस बनाते रहूंगा और मैं ढीला नहीं पड़ने वाला हूं। मैं कंटिन्यू वीडियो बनाते रहूंगा, एग्जाम तक तुम लोगों की बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हेल्प करने वाला हूं। तो मेक श्योर चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जितना जल्दी हो सकता है कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।